जय हिंद साथियों, आज हम आपको बताएंगे यशपाल के जीवन परिचय से संबंधित प्रश्न जो झारखंड पुलिस के और उत्पाद सिपाही के पेपर 1 में पूछा जाएगा। इनके संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे हम सभी के सभी आपको इस वीडियो में बताएंगे, जो झारखंड पुलिस के पेपर 1 क्वेश्चन में हिंदी के पेपर में पूछा जाएगा। चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। यशपाल के जीवन परिचय से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। यशपाल का जीवन परिचय, आप लोग इसको देख लीजिए। यशपाल का जीवन परिचय प्रश्न बन सकता है, यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म कब हुआ था? 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। यशपाल का जन्म कब हुआ था? तो 3 दिसंबर 1903 ईस्वी को। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, यशपाल का जन्म कहां हुआ था? यशपाल का जन्म कहां हुआ था? पंजाब के फिरोजपुर नगर में। कहां हुआ था? पंजाब राज्य में और फिरोजपुर नगर में। यह फिरोजपुर नगर जो है पंजाब राज्य में पड़ता है। पंजाब राज्य का स्थान है फिरोजपुर। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, यशपाल के पिता का क्या नाम है? कवि यशपाल के पिता का क्या नाम है? हीरालाल। कवि यशपाल के पिता का नाम हीरालाल है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, यशपाल के माता का क्या नाम है? कवि यशपाल के माता का क्या नाम है? प्रेमा देवी। प्रेमा देवी यशपाल की माता का नाम है। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है, सरदार भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय हुआ था? यशपाल का सरदार भगत सिंह और सुखदेव से उनका परिचय कहां हुआ था? लाहौर के नेशनल कॉलेज में। यशपाल का परिचय सरदार भगत सिंह और सुखदेव से लाहौर के नेशनल कॉलेज में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी कब दी थी? सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को अंग्रेजों ने फांसी कब दी थी? 1930 ईस्वी में। कब दी थी? 1930 ईस्वी में। अगला प्रश्न पूछा जा सकता है, पुलिस यशपाल को गिरफ्तार कर कितने दिन की सजा दी थी? पुलिस यशपाल को गिरफ्तार करके कितने दिनों की सजा दी थी? 14 वर्ष की सजा। कितने वर्ष की सजा? 14 वर्ष की सजा दी थी। उसके बाद यूपी में कांग्रेस की सरकार आई। कांग्रेस की सरकार आई तो सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया गया। पुलिस यशपाल को गिरफ्तार कर कितने दिनों की सजा दी थी? 14 वर्ष की सजा। और जब इनकी सजा हुई 14 वर्ष की, उसके बाद यूपी में कांग्रेस की सरकार बनी और वह सभी राजनीतिक बंदियों को छोड़ दिया। अगला प्रश्न क्या बन सकता है इनकी रचनाओं से, यशपाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? यशपाल की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? पहली रचना है दादा कॉमरेड, दूसरी रचना है देशद्रोह, तीसरी रचना है पार्टी कॉमरेड, चौथी रचना है झूठ सच तेरी मेरी। यह इनकी रचनाएं जो प्रमुख हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। दादा कॉमरेड, देशद्रोह, पार्टी कॉमरेड, झूठ सच तेरी मेरी, यह सभी यशपाल की प्रमुख रचनाएं हैं। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा जा सकता है, काव्य संग्रह। काव्य संग्रह, काव्य संग्रह इनका है पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया,
ज्ञानदान चिंगारी, फूलों का कुर्ता, यह सभी काव्य संग्रह है। यशपाल की काव्य संग्रह जो है पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ज्ञानदान चिंगारी, फूलों का कुर्ता आदि है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न है यशपाल का नाटक, कवि का नाटक क्या है? नशे नशे की बात, पहला नाटक है नशे नशे की बात, रूप की परख आदि। यह इंपॉर्टेंट है, जो यशपाल के नाटक हैं इंपॉर्टेंट है। नाटक जो है नशे नशे की बात, रूप की परख। अगला प्रश्न क्या पूछा जा सकता है? यशपाल को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? यशपाल को कौन कौन से पुरस्कार मिले थे? पद्म भूषण पुरस्कार 1970 ईस्वी में, देव पुरस्कार 1955 ईस्वी में, मंगल प्रसाद पुरस्कार 1971 ईस्वी में मिला था यशपाल को। यशपाल को पद्म भूषण पुरस्कार 1970 ईस्वी में, देव पुरस्कार 1955 ईस्वी में, मंगल प्रसाद 1971 ईस्वी में पुरस्कार मिला था। और यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? यशपाल की मृत्यु कब हुई थी? यशपाल की मृत्यु 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को हुआ था। यशपाल की मृत्यु 26 दिसंबर 1976 ईस्वी को हुआ था। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही है। वीडियो अगर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे।